जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हनुमान जी के सोने के पर्वत जैसी शरीर अर्थात स्वर्ण शैलाभदेहम या हेम शैलाभदेहम इस स्वरूप पर चर्चा करेंगे, जो सुंदरकांड के तीसरे श्लोक का दूसरा पद है। श्लोक आप सब जानते हैं, हनुमान वंदना के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बल के वर्णन के तुरंत बाद शरीर का वर्णन। अतुलित बलधामम, इस प्रकार बल के वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने तुरंत हेम शैलाभदेहम शरीर का वर्णन किया है ना। गोस्वामी जी की अद्भुत कला। शरीर किसकी? सोने की। क्यों? क्योंकि देवताओं के साथ स्वर्ण की यादें किसी न किसी रूप में हमें पौराणिक कथाओं में मिल जाएगी। हमारी ही पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि विदेशी कथाओं में मिलेगी। विदेशी देवता, जो ग्रीक विदेश है, वहां के एक देवता हैं क्राइसिस, उनको भी स्वर्ण का देवता कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी की तो पूरी देह ही जैसे देखकर लगता है कि वह सोने के पर्वत की आभा है। मेघनाद का तो कवच ही सोने का था, लेकिन हनुमान जी का तो पूरा तन ही सोने का है। और हो भी क्यों नहीं, वे हैं तो सूर्य के शिष्य, उसी सूर्य के जिनका एक नाम स्वर्ण रेता है, जिनका एक नाम हिरण्य रेता है। आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी को जगह जगह स्वर्ण के वर्ण वाला या स्वर्ण शरीर वाला कहा गया है। जैसे कनक बरन तम तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, कनक भूधराकार शरीरा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसी बातें बार बार हनुमान जी के संदर्भ में आई हैं। क्या हनुमान जी ने गोल्डन बॉडी टैनिंग करवाई थी? फिर हनुमान जी को बार बार हेम शैलाभदेहम या कनक भूधराकार कहने के पीछे का आशय क्या है? क्या इसलिए कि जिस तरह से स्वर्ण सबसे लचीली, लोचदार, मैलेबल, ड्यूक्टिएबल धातु है, हनुमान जी स्वयं अपने शरीर को उस तरह से भांति भांति के रूपों में, आकारों में जब चाहे तब ढाल लेते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो पवन के कोप के कभी पात्र तो होंगे ही नहीं। वैसे ही गोल्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर। स्वर्ण दुनिया भर में मौद्रिक विनिमय के आर्थिक संदेश प्रेषण के काम आता है। हनुमान जी मौद्रिक न सही, राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए ही चुने जाते हैं। यहां हनुमान जी कनक भूधराकार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कनक कोट का सामना करना है। वे लंका किसी तरह के गोल्ड रश के चलते थोड़े ही जा रहे हैं। हनुमान जी लंका की ओर, उसके कनक कोट की ओर रश कर रहे हैं, लेकिन सीय सुध के लिए, स्वर्णान्वेषण के लिए नहीं। रीतंबर हनुमान जी की स्वर्ण देह वरदान है,
लंका के कनककोट में जिस तरह का सोना है, उसे देखकर थॉमस हुड की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। गोल्ड 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 गोल्ड, ब्राइट एंड येलो, हार्ड एंड कोल्ड। दरअसल स्वर्ण रावण की निधि है, किंतु हनुमान जी राम की निधि हैं। विलियम शेक्सपियर ने सेंट सेड्यूसिंग गोल्ड की बात की। जब विलियम शेक्सपियर जी सेंट सेड्यूसिंग गोल्ड की बात करते हैं तो कहते हैं कि यह जो गोल्ड है संतों को भी लुभा लेता है, ललचा लेता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा स्वर्ण नहीं है जो इस हेम शैलाभदेहम हनुमान जी को लुभा सके, ललचा सके। गॉड और गोल्ड, इन दोनों शब्दों के बीच सिर्फ एक वर्ण एल का फर्क है। एल का अर्थ लस्ट, वासना भी होता है, लेकिन हनुमान जी इस यल के लस्ट या वासना में नहीं फंसने वाले हैं, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसते। वे तो राम काज करने आए हैं और उसी को पूरे समर्पण, पूरी तन्मयता से करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो स्वर्ण ही भगवान है, ध्यान रखें, कुछ लोगों के लिए तो स्वर्ण ही भगवान है। भगवान की ही तरह इसका भी एक आभावृत्त है, इसकी भी सब पूजा करते हैं। यह भी ताकतवर है और भौतिक दुनिया की चिंताएं स्वर्ण सुलझा ही देता है। तभी तो राजा मदास ने यह कामना किया था कि वह जिस चीज को छुए वही सोना बन जाए, लेकिन उसकी क्या गति हुई। अंततः भूख से उसकी हालत दयनीय हो गई, मरणासन्न हो गई और उसे इस वरदान को त्यागना पड़ा। तब जाकर उसके प्राण पखेरु बचे। हनुमान जी इन प्रकट समानताओं के बीच मौजूद जो समानताएं हैं, इनके बीच वास्तविक फर्क को जानते हैं। वे जानते हैं कि जैसे अग्नि सोने को परखती है, सोना इंसान को परखता है, सोना हमें परखता है। हनुमान जी आत्मज्ञान से भरपूर हैं, अतः उनकी काया का हेम सैलाब होना स्वाभाविक है। एक दूसरी मान्यता यह है कि मानव जन्मना कंचन काया ही होता है। कहा भी गया है कंचन काया निर्मल हंस, और तब जब वह कंचन काया निर्मल हंस होता है तब परमात्मा का अंश होता है। जिस माही नाम निरंजन अंश कहा भी गया है। लेकिन जिसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, समाज में रहने लगता है, तो उसके दौरान फिर धीरे धीरे इस कंचन काया और इस आत्मा पर मैल चढ़ना, समाज का मैल चढ़ना शुरू हो जाता है। आदमी अपनी बुनियादी निर्दोषता, निष्कपटता और अबोधपन को खोता जाता है। मनुष्य भी जैसे जैसे उम्र दराज होता है, कई तात्कालिक लाभों के लिए शैतान से समझौते करता है। बहुत लोग तो आजकल शैतान बन भी जा रहे हैं। हेम शैलाभदेहम एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक शब्द है जिसकी आत्मा उसकी बुराइयों से कुरूप नहीं हुई है, जो एक भ्रष्ट, असंतुलित और बेढप आत्मा का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढो रहा है, जिसके मन में अपराध भावना नहीं है और नैतिक शुद्धता का उत्कर्ष जिसने हासिल कर लिया है। हनुमान जी के बचपन का अपना प्राधान्य रहा। जिस अबोधता में वे सूर्य को लाल फल समझ बैठे थे, उनकी वह अबोधता कभी खंडित नहीं हुई। वह दुनिया के ताप से गली नहीं,
वक्त की बेरहम गलियों में भी उसका क्षय नहीं हुआ। हनुमान जी कैरोलिन माटिल्डा की तरह मानो प्रार्थना करते हो, ओ गॉड कीप मी इनोसेंट मेक अदर्स ग्रेट, अर्थात हे भगवान मुझे अबोध ही रखना और बनाना दूसरों को महान। हनुमान जी की यह सहजता और शुद्ध मनस्कता उनको सभी से भिन्न बनाती है। अबोधता का एक ही शत्रु है, समय अर्थात काल, लेकिन हनुमान जी तो स्वयं महाकाल के रुद्र के अंशावतार हैं। इसलिए समय अर्थात काल ने उनकी अबोधता पर विजय अर्जित नहीं किया है। यदि आप अपने बचपन को सदा साथ लेकर चलते हैं तो आप कभी बूढ़े कैसे होंगे। शायद इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा, बाल बुद्धि पूरन सुखदाता, बाल बुद्धि पूरन सुखदाता। कहा था कि जो अबोध मना है उन्हें ईश्वर पूर्ण सुख देते हैं। यह शुद्ध आत्मा शरीर को स्वर्ण आभा देने वाला गोल्ड फिलामेंट है। स्वर्ण सदृश शुद्धावस्था में होना, अपदूषित न होना, पूर्ण होना, अविभक्त होना, अनकंडीशन्ड होना, समग्र होना, पावन होना, द्वैत मुक्त होना एक ऐसी स्थिति है जिसे गुरु नानक ने काया कंचन कोट अपारा कहा है। देह को, शरीर को इनफाइनाइट फोर्ट्रेस ऑफ गोल्ड कहना इसी अर्थ में है। हनुमान जी में अहम नहीं है। ऋषियों के शाप से वे अपनी शक्तियों को भूले भी। ऋषियों ने जब शाप दिया तो हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गई और अभी भी भूले हैं। कहां तक भूले हैं? किष्किंधा कांड तक भूले हैं। किष्किंधा कांड के अंत में आप पाते हैं जब सब अपनी अपनी ताकत का बखान करते हैं तब भी हनुमान जी चुप बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहे बलवाना। चुप बैठा है, यह बलवान चुप बैठा हुआ है। अतः अहंकृति उन्हें प्रदूषित नहीं कर पाती। हनुमान जी सच्चे, सीधे, नेक नियत, सादतमंद स्वभाव के धनी हैं। वही स्वभाव उनके पूरे इंद्रियायतन में प्रतिबिंबित होता है। वर्ण पर तब यह स्वर्ण है। सेंट क्लीमेंट ने उचित ही लिखा है, द इनोसेंट आर द गॉड्स एलेक्ट। हनुमान जी सरल हैं और इसीलिए ईश्वर द्वारा एलेक्ट हैं, निर्वाचित हैं। भगवान को उन पर भरोसा है और भगवान राम कहते भी हैं, सारा संसार मुझ पर भरोसा करता है, सारा संसार मुझ पर भरोसा करता है और मैं हनुमान पर भरोसा करता हूं। गुरु नानक कहते हैं कि काया कंचन तान त्याई, सदगुर लाए मिलाई। जब शरीर स्वर्ण के समान हो जाता है तब सदगुरु उसे परमात्मा से मिला देता है, उनसे एक बना देता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तब शरीर हमेशा स्वर्णाभ रहेगा और काल भी कभी उसे जीत न पाएगा। अतः हनुमान जी का चिरंजीवी होना इसीलिए भी है क्योंकि वे हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण शैलाभदेहम हैं। मानव जीवन उच्चतम पुण्यों के बाद प्राप्त किया जाता है और यह देह तब स्वर्णिम होती है जब भगवान के नाम का गहरा नया रंग शरीर पर चढ़ जाए। जो लोग कहते हैं कि भक्ति परंपरा ने देह को तिरस्कृत किया, वे इस हेम शैलाभ देह को देखें। बल के तत्काल बाद देह की बात गोस्वामी जी ने किया। फर्क इतना ही था कि देह आत्मा के मंदिर की हैसियत में थी, देह इंद्रियों का जेलखाना नहीं थी। यह हनुमान जी का कंचन कोट है। इसके सामने श्रीलंका के कनक कोट को रख के देखें। इनके सामने प्रभु राम के सामने घट चुके कंचनवी प्रसंग को रखकर देखें।
फिर भी आप पाएंगे हेम शैलावदेहम के इस वीर की अपरिहार्यता के मायने आपको समझना होगा। हेम शैलावदेहम का एक अर्थ यह भी है कि सोना अग्नि में और निखरता है, विकार को प्राप्त नहीं होता। सोने का एक पर्यायवाची भी है अग्निजात। दो अन्य पर्याय हैं अग्निशेखर और आग्नेय। गोस्वामी जी ने कहा भी है, कन कहूं पुनि पशान ते होई, जार्यो सहजुन परिहर सोई, कन कई बाण चढ़ई जिमिदाहे। विपरीत परिस्थितियां हनुमान जी के सामने आएंगी, लेकिन हनुमान जी की प्रतिभा उसमें और निखरेगी। विपदा हनुमान जी से परिचय कराएगी। विपत्ति उसे हैंडल करने की शक्ति का भी सृजन कराएगी। हनुमान जी इसीलिए विपदाओं से भागते नहीं हैं। हनुमान जी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी कितना ही दूरी पर चला जाए, कितना ही बड़ी दूरी हो, लेकिन विपत्ति वहां पहुंच ही जाती है। विपत्ति को आप पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी स्वयं ही विपदाओं की नगरी की ओर बढ़ते हैं और संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण इंसान को संदेश देते हैं कि हेम किसी भी विपत्ति से किसी भी हालत में घबराता नहीं है और हमें भी कभी किसी भी विपत्ति में, किसी भी हालत में घबराना नहीं है। विपदा एक हार्ड वर्ड है, लेकिन उसके गहरे अंधेरे में ही सितारे ज्यादा साफ दिख पड़ेंगे। कष्टों की बरसात के बिना आत्मा में कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। हनुमान जी उड़ चलने के लिए प्रस्तुत हैं, उन्हें विपरीत हवाओं का भय नहीं है। इसी रूप में वे सच्चे पवन पुत्र हैं। चूंकि वे संकटों से कतराते नहीं, टकराते हैं, इसलिए वे संकट मोचन भी बन जाते हैं। वे स्वयं निर्भीक हैं, इसीलिए भय भंजन भी हैं। वाल्मीकि जी ने अपने सुंदरकांड के 54वें सर्ग में जब लंकापुरी के दहन के बारे में बताते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जलते हुए घरों से हीरा, मोंगा, नीलम, मोती तथा सोने, चांदी आदि बेशकीमती धातुओं की रास पिघल पिघल कर बही जा रही है। यह लूट का दृश्य नहीं है। हनुमान जी के सामने लंका के इस वैभव का कोई अर्थ नहीं है। हनुमान जी इस पाप से कमाए हुए माल टाल में कोई रुचि नहीं लेते। वहां के थैली शाहों और रईसों के सामने वे बता देते हैं कि उनका धन कितना बड़ा कबाड़ है। हनुमान जी की नजरों में वह राश रद्दी है। गोस्वामी जी स्वर्ण देह या कंचन काया की बात ही नहीं कर रहे हैं, वे स्वर्ण पर्वत की बात भी कर रहे हैं। यह किसी उत्तुंग, उन्नत मस्तक, बुलंद अवस्था की ओर संकेत है। कल्पना कीजिए सोने के गौरी शंकर की, सोने की धौलागिरी की, सोने के काराकोरम की। शरीर है कि कंचन का कैलाश है, शरीर है कि सोने का शिवालिक है, शरीर है कि स्वर्ण का सह्याद्री है। सोने का एक पर्याय अमर, और पृथ्वी के चिरंजीवियों में जितने भी पृथ्वी के चिरंजीवी लोग हैं उनमें एक हनुमान जी भी हैं। यह हिरण्य हनुमान उच्च स्त्री आदर्शों वाले हैं, अजीम, मूर्धन्य और परात्पर। जिस तरह से हनुमान की देह के संदर्भ में शिखर श्रृंग याद कराए गए हैं, लगता है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोत चढ़े उता ऊपर, अथवा जेहि गिरि चरण दे हनुमंता। और भी तय मैनाक हो ही श्रमहारी, और गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कि पूर्व भूमिकाएं बनाई जा रही हैं। जो स्वयं हेम का पर्वत है उसे कभी हिम का पर्वत विचलित करेगा। सोने की लंका के बारे में आलोचकों का सामान्य इंप्रेशन यह है कि रावण के द्वारा लंका समृद्ध बनाई गई थी, लेकिन सच यह है कि लंका विश्वकर्मा जी के द्वारा इंद्र की आज्ञा पर बनाई गई थी। पहले असुर इसमें रहे,
फिर यह ऋतों के हाथ में आई और फिर राक्षसों के। भगवान विष्णु के भय के कारण असुर लोग इसे त्याग कर रसातल की तलहटी में चले गए थे। बाद में वैश्रवण या कुबेर के नेतृत्व में नैऋतों का निवास स्थल बनी थी लंका। इसीलिए रावण को लंका के लिए श्रेय देने का कोई सुस्थापित तर्क या आधार नहीं है। हनुमान जी के संबंध में पहले बल पर बात करने के बाद गोस्वामी जी शरीर की बात करने लगते हैं, यानी वे एक तरह की बायो पावर के प्रति भी सचेत हैं। फुकाल्ट ने इसीलिए संभवतः कहा कि द बॉडी शुड बी सीन एज द इंस्क्राइब्ड सरफेस ऑफ इवेंट्स। इन अर्थों में हनुमान जी की एक देह चर्चा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देह पर इतिहास की छाप होती है और संस्कृति की भी होती है। देह वह स्थान है जिससे और जिस पर विमर्श नियंत्रित और मंचित होते हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। देह की यह क्षमता लंका की सत्ता को चकाचौंध कर देती है। लंका के लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अतः भयउ परम लघु रूप तुरंता। इन सब चीजों को फुकाल्ट के मायोक्रोफिजिक्स ऑफ पावर के रूप में हम समझ सकते हैं। हनुमान जी की यह चमकती देह सुंदरकांड के हाशिए पर नहीं, हृदय में है। वह ऑब्जेक्ट नहीं, स्वयं में सब्जेक्ट है। कुछ लोग हृदय को स्प्रिंग, बसंत या झरना कहते हैं और शरीर को बस कुछ स्ट्रिंग, स्नायुओं का ढेर मान लेते हैं। लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी की देह का एकायामी भाष्य संभव ही नहीं है। यह देह स्वयं में ही अनेक अर्थों की वाहिका है। देह के रूपांतरण में से प्रत्येक का एक तात्पर्य है। यहां हेम शैलावदेहम से श्री जानकी जी को भरोसा दिया गया है। हेम शैलावदेहम, इस शरीर से श्री जानकी जी को कैसे भरोसा दिया गया है आप देखें। जानकी जी कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। तब सोने कपि प्रगट किन्नी निज देहा। शरीर कैसी? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और तब सीता मन भरोष तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। स्वर्ण शैलादेह से जनाया कि ऐसी भयंकर तप्त कांचन समान देह धारण करेंगे। यह उनका एक विस्मयकारी रूप है। जैसे राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। अतुलित बलधामम के तुरंत बाद स्वर्ण शैलावदेहम अथवा हम कहें हेम शैलावदेहम कहने का भाव यह भी है कि श्री हनुमान जी में जैसा अतुल बल है वैसा ही उनका अतुल शरीर भी है। स्वर्ण शैलावदेहम का भाव यह भी है कि सोना अग्नि में नहीं जलता और न विकार को प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है, कन कहूं पुनि पशानते होई, जारे सहजुन परिहर सोई। कन कहूं मान चढ़ई जिमि दाहे। इससे जनाया गया है कि इसी प्रकार से ये सब हनुमान जी लंका को जलाएंगे पर स्वयं नहीं जलेंगे, वरन हनुमान जी की कांति और भी बढ़ जाएगी। पुनः जानकी जी इनको यह वर देंगी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का एक अर्थ यह भी है कि जो कभी जल नहीं सकता है, यानी सुंदरकांड यह भी दिखाता है कि मूर्त भौतिक और ठोस लगती हुई काया भी कोई एस्थेटिक वस्तु नहीं है। वह भी परिस्थितियों से अपनी तरह से निगोशिएट करती है। उसकी स्वर्णिमा इसी बात में है कि वह परिस्थिति परिवर्तन में भी विकार को प्राप्त नहीं होती। देह अपने आप में अंतःक्रिया है। क्या आंख सिर्फ एक इंद्रिय है या उसकी कोई समाज शास्त्रीय संक्रिया भी है?
आंख जिस समय किसी दूसरे की आत्मा में झांक रही होती है, उसी समय स्वयं अपने आत्म को भी अनावृत कर रही होती है। सुंदरकांड में देह की एक विचित्र सी गत्यात्मकता आपको देखने की मिलेगी। सुंदरकांड में देह निरूपण की व्याख्यात्मक प्रक्रिया इंटरप्रेटिव प्रोसेस का अंग है। यह शरीर कभी गोप्य है तो कभी सार्वजनीन है, कभी निजी है तो कभी कूटनैतिक, कभी ये संप्रति है तो कभी संभाव्यता। मसलन जब सीता जी पूछती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं? सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। इसके अर्थ क्या है? यह एक संभाव्य शरीर है। हनुमान जी के पास देह एक धारित वस्तु नहीं है, वह एक जीवंत कोश है, क्रिया है। लोग देह की इच्छाओं को बंदी होते हैं, सांसारिक लोग देह की इच्छाओं के बंदी हो जाते हैं। सुंदरकांड में इच्छा पर देह है और इस रूप में मुक्ति का आधार भी है। न केवल सीता जी की मुक्ति बल्कि देह तक सीमित दृष्टि को विशाल फलक देने वाली जीवनोन्मुक्ति का स्वरूप है हनुमान जी। ऐसे हेम शैलावधेय हनुमान जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।